हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजसा। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि अमेजन को लेकर है। मैंने अमेजन से एक सोफा कम बेड खरीदा था, तो उसको मैंने परचेज किया। तो मैंने उसको देखा, वो डैमेज था और चीप क्वालिटी थी, जिसका मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है। आपने अगर नहीं देखा तो चैनल पे देख लेना। जब मैंने ये देखा कि ये सोफा कम बेड तो अच्छा नहीं है, तो मैंने उसको रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी। 27 अक्टूबर को मैंने ऑर्डर किया था, 31 अक्टूबर को वो मेरे पास आया और 31 को ही मैंने रिक्वेस्ट डाल दी रिटर्न। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, अमेजोन से मैंने बहुत शॉपिंग की है, कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना मुश्किल हो गया। तो हुआ ऐसा कि 31 को मैंने जब रिक्वेस्ट डाली, 1 नवंबर को एक लड़का आया उसे लेने, और वो आया बाइक पर। अब बाइक पे तो जा ही नहीं सकता था सोफा कम बेड। तो उसने देखा, फिर उसने क्या किया, अपने आप ही रिटर्न रिफ्यूज डाल दिया। मतलब कि मैंने मना कर दिया सोफा कम बेड वापस करने से। चलो जी, मुझे तो इस चीज का पता भी नहीं था। अब 1 तारीख को मैंने फोन किया अमेजोन में कस्टमर केयर पर। तो वहां पे मैंने बात की तो मुझे पता चला कि रिटर्न रिफ्यूज कर दिया गया था आपके द्वारा। तो मैंने तो सुन के हैरान हुई। मैंने उनसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो रिटर्न रिफ्यूज किया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट दोबारा से डाल देते हैं। अब 2 नवंबर को मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट फिर से डाल दी गई। मैंने अपना रिफंड मांगा था। तो अब क्या हुआ, 3 तारीख को फिर एक लड़का आया और वो भी बाइक पर आया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है। कहीं ऐसा ना हो बार बार बाइक पे आए और रिटर्न रिफ्यूज डाल दें और वो सोफा कम बेड मुझे जबरदस्ती लेना पड़ जाए। तो मैंने क्या करा कि उसकी वीडियो बना ली। तो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देखो। ये छोटा तो नहीं है ना? छोटा नहीं है ना, मतलब ये फोल्डेबल है। आपको पता होगा कि सोफा है तो कैसे लेके जाओगे सोफा, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर स्मॉल के रिटर्न आते हैं और स्मॉल के पैकेट भी आते हैं, पूरे दे के भी नहीं होंगे कई बार। हाँ, बिग बिग रिटर्न है ये, तो इस क्या पता गलती क्या आ गई। जब मैंने इस लड़के को बताया कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब पे डालूंगी कि आप लोग ऐसा करते हो, लेने आते हो प्रोडक्ट और लेके नहीं जाते हो और बोल देते हो कि कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया रिटर्न पिकअप करवाने से। तो ये लड़का थोड़ा घबरा गया, ये बोलने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा प्रोडक्ट है, वरना मैं बाइक पे नहीं आता। जबकि इसने आते ही जो मुझे फ़ोटो दिखाई थी मोबाइल में, तो वो इसी सोफ़ा कम बेड की थी। तो इसे मालूम ही था कि कितना बड़ा है, फिर क्यों लेने आया ये बाइक पर। जब मैंने इसको कहा तो फिर इसने कोरियर कंपनी को फ़ोन किया कि ऐसे तो ये तो प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा है, मैं इसको कैसे लेके आऊँगा, बड़ा व्हीकल चाहिए करके। और इसने उनको बताया कि मैं कितने दिन से परेशान हूँ, और इसने सारी बात कही उनसे। तो उन्होंने इसको वापस बुला लिया। भी इसके बाद भी मुझे बहुत सारी कॉल्स करनी पड़ी थी अमेज़न कस्टमर केयर पर। अगर आप वो सारे जानने चाहते हैं कि कस्टमर केयर पर कैसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी कि कैसे कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और मैंने किस किस तरह से बातें की थी। तो एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी मैं। ना उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि कैसा यहाँ से डिलीवरी हुई है, तो हमारा काम तो रिटर्न का है। हमारे पास छोटे भी आते हैं बड़े भी, तो वो डिवाइड कर देते हैं, तो क्या पता उन्होंने ध्यान ना दिया हो, इस वजह से कर दिया हो। ठीक है, वो तो आप देख लेना। तो जैसे कि आपने देखा, 3 तारीख को ये लड़का लेने आया था। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई और मैंने इसे बताया भी कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। तो अब वो रिटर्न रिफ्यूज का तो डाल ही नहीं सका। पहली बात तो अगर हम रिटर्न करते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक मैसेज आता है कि ये एजेंट आपका लेने आ रहा है, और अगर आपको नहीं प्रोडक्ट वापस करना है तो आप ये कोड उसे बता दीजिए, तो आपका रिटर्न रिफ्यूज हो जाता है।
जब मैंने पहले वाले को रिटर्न रिफ्यूज के लिए कोड बताया ही नहीं था, तो उसने कर कैसे दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया था। तो मुझे लगा कि कुछ इनके मिली भगत सी है। अब 3 तारीख को जो लेने आया था, तो वो ये तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने वीडियो में पूरा जो वो बातें कर रहा था वो सारी रिकॉर्ड कर ली थी। तो वो तो चला गया, उसने कहा ठीक है आपका बड़ा व्हीकल लेके आएंगे, तब आपका ये फोल्डेबल कम बेड जो है, सोफा कम बेड जो है चला जाएगा। मगर ठीक है। अब 4 तारीख को मेरे पास कॉल आती है, मैं हेलो हेलो बोलती रहती हूँ, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो 4 को नहीं, 5 को फिर मैंने क्या करा, 5 को कॉल किया अमेजोन पे कस्टमर केयर पर। मैंने कहा ऐसे से प्रोडक्ट वापस करना था, तो कोई लेने नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आए थे आप, घर पे मिले ही नहीं, आपके तो लॉक लग रहा था। जबकि मेरे घर पे तो लॉक लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ घर में ही रहती है और उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई रहता ही है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वैसे मैं गलत तरीके से किसी से बात नहीं करती, लेकिन इस चीज को लेकर अब तो मेरा गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा था। मैंने थोड़ी तेज आवाज में भी बात करी और सारी कॉल्स में रिकॉर्ड करती रही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कहीं मुझे कंज्यूमर कोर्ट ना जाना पड़ जाए। तो और सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए, जब अपडेट होता रहे ना अमेजोन पर, जैसे वहां पर जब हम प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं वहां पर रिटर्न रिक्वेस्ट होती है, तो वहां पर डेट आती है। तो पहले 31 थी, फिर 2 नवंबर हो गई, उसके बाद 5 नवंबर हो गई, उसके बाद 8 नवंबर हो गई। तो ये मैं सारे स्क्रीनशॉट लेती रही इन सबके, ताकि अगर मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं आगे कंज्यूमर कोर्ट में इसको दिखा सकूं। इस तरह से मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट बार बार डाली गई और प्रोडक्ट मेरा वापस नहीं जा सका, पिकअप नहीं हो सका काफी टाइम तक। और इसके लिए मैंने कई बार कॉल भी किया, थोड़ा मैं जोर से भी बोली, गुस्से में बोली। तो उसका लेकिन असर पड़ा। उन्हें लगा कि मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, क्योंकि देखिए आप 4 तारीख को तो दिवाली थी, 6 तारीख का भैया दूज था, मुझे बाहर शॉपिंग भी करनी थी। तो मैं एक बंद सी गई थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो और कुछ फेस्टिवल्स की वजह से पिकअप भी नहीं हो पा रहा था। तो ले दे के इस तरह से मैं परेशान हुई, और 13 तारीख को सैटरडे को वो सोफा कम बेड लेके गए, और मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो उसकी वीडियो बनाई मैंने सैटरडे को, मेरे को रात को मैसेज आ गया कि आपका रिटर्न जो है पिकअप हो गया है सक्सेसफुल, और आपके जो रिफंड है इशू कर दिया गया है। और क्योंकि अगले दिन संडे था, उस दिन मेरा पैसे वापस नहीं मिल पाए मुझे। मंडे की मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका रिफंड हो गया, और बैंक से भी मुझे मैसेज आ गया कि क्रेडिट हो गया है रिफंड। तो इस तरह से मैं परेशान हुई। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कोरियर वाले थे डिलीवरी, मुझे ऐसा लग रहा था कोरियर वाले और जो मैन्युफैक्चरर था, शायद कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं। क्योंकि भाई जब रिटर्न रिफ्यूज मैं नहीं कर रही हूँ तो कोड कैसे पता लग रहा है, मैंने कोड नहीं बताया। तो मुझे लग रहा था बस ये प्रोडक्ट मुझे जबरदस्ती रखना ना पड़े। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं उन्हें बताती भी रही कि भैया मैं कॉल्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो भी मैं बनाती रही। तो वो थोड़ा सा इस चीज से घबरा से भी गए थे, और मुझे कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना पड़ा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो आप शुरू से भी, आप जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो शुरू से इस चीज का ध्यान रखें। जब आप ले रहे हैं किसी चीज को, तो उसको अनबॉक्स करने की वीडियो बना लें। और अगर रिटर्न कर रहे हो, तो जब उसको पिकअप करके ले जा रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बना लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, जिसमें तो लोगों ने 40,000 जो थे उनके फंस गए थे, बड़ी दिक्कतों से उनको निकालने पड़े, यहाँ तक कि कंज्यूमर कोर्ट भी जाना पड़ा। तो बस यही है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आपके साथ इतनी दिक्कत ना आए, मतलब ये तो यहीं तक निबट गया, तो कंज्यूमर कोर्ट जाना ना पड़े। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत रहे, क्योंकि हम जैसों के पास इतना टाइम होता नहीं कि हम कंज्यूमर कोर्ट जाएं, लफड़ों में पड़े। तो थोड़ा सा सचेत रहे तो हमारा टाइम भी बच जाता है, और
हमारे पैसे भी वापस मिल जाते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पर रखकर। थैंक यू वेरी मच। बाय।